Hi everyone, welcome to the channel. So in this video we are going to understand the topic about the business objectives, and one more topic that we are going to cover in this video is that is profit the sole motive of the business. So let's start with it. First of all, ये होते हैं business के objectives. As you can see, there are many objectives. We can classify these objectives under 5 broad categories. ठीक है, organic objectives, economic, social, human and national objectives. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनिक का मतलब होता है प्योर ऑब्जेक्टिव्स, लाइक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स. ये होते हैं नंबर 1 सर्वाइवल. हर बिजनेस का मोटिव होता है कि वो सर्वाइव करे, ग्रो करे. डाइवर्सिफाई का मतलब होता है अपनी मार्केट को एक्सपैंड करे, नई मार्केट्स में जाए, नए प्रोडक्ट्स लेके आए, प्रेस्टीज अर्न करे और रिकग्निशन अर्न करे. अब ये सब वो मोटिव्स हैं, इन्हें हम इकोनॉमिक मोटिव नहीं कह सकते, इन्हें सोशल मोटिव्स नहीं कह सकते, ह्यूमन मोटिव्स नहीं हैं, ये ऑर्गेनिक मोटिव्स हैं. ये वो मोटिव्स हैं जो बेसिक कोर मोटिव्स होते हैं, बहुत ही प्योर मोटिव होते हैं हर बिजनेस के. एवरी बिजनेस वांट्स टू अटेन देम. देन कम्स इकोनॉमिक मोटिव. इकोनॉमिक मोटिव रिलेटेड टू मनी, वो सब मोटिव जो अल्टीमेटली मुझे मनी गेन्स ला के देने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट, कस्टमर्स, जितने ज़्यादा कस्टमर्स मेरे पास होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आई एम गोइंग टू अर्न. एंड इनोवेशन मीन्स रिड्यूसिंग माई कॉस्ट. इनोवेशन मीन्स ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज़ अगेन गोइंग टू ब्रिंग मी गुड प्रॉफिट्स. ये सब होते हैं इकोनॉमिक मोटिव्स ऑफ अ बिजनेस. देन आते हैं सोशल मोटिव्स. सोशल मोटिव जो सोसाइटी से रिलेटेड हैं, ये वो मोटिव्स हैं जो मुझे मेरी एक इमेज बिल्डिंग में हेल्प करते हैं. दीज आर दोज मोटिव्स विच विल गिव मी अ क्रेडिबिलिटी इन द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना, फेयर प्राइजेस, फेयर रिटर्न्स. फेयर रिटर्न्स मीन्स a customer should have the provision of returning the products that ways also, and I am also paying my taxes and all those things in a genuine way. All those things are called fair returns. Providing employment to the people. Competitive salaries देनी है. Competitive salaries का मतलब होता है giving the salary according to the job and गिविंग द सैलरी अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट ऑल्सो. मतलब आपकी कंपनी के बाहर उसी जॉब के लिए क्या सैलरीज मिल रही हैं, उतनी ही सैलरीज आप भी प्रोवाइड कीजिए. सो कंपेरेटिव सैलरीज. एंड अवॉइडिंग एनी एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ मुझे नहीं करनी है. सो दीज आर दी सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. फिर आते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स. ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स अगर मैं बात करूँ तो ये वो सब ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हैं. ऑल दोज ऑब्जेक्टिव्स विच आर रिलेटेड टू द पीपल हु आर वर्किंग विद मी, राइट. फॉर एग्जाम्पल उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करनी है. देयर जॉब शुड बी इंटरेस्टिंग. देयर शुड बी प्रोविजंस ऑफ जॉब एनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट, राइट. पार्टिसिपेशन देना है. क्वालिटी ऑफ लाइफ. टुडे एज यू कैन सी मैनी कंपनीज आर गिविंग सो मैनी थिंग्स टू देयर एम्प्लॉयज़. पेड लीव्स होती हैं, they give them holidays, they give them benefits. All these are a part of quality of life. Business ethics. Ethics को हमें follow करना है. We are going to cover this topic in detail later on. And skills development. हमें एम्प्लॉयज़ को कॉन्स्टेंटली ट्रेन और डेवलप करना है सो दैट दे डेवलप स्किल्स फॉर द जॉब. ये होते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. और लास्ट आते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव. नेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब हर एक बिजनेस की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो नेशनल ग्रोथ में हेल्प करे. फॉर एग्जाम्पल बैलेंस डेवलपमेंट करे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करे. एज यू कैन सी बिग इंडस्ट्रीज़, रिलायंस, टाटा, ITC, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट करते हैं. National integration. We have to make sure that our nation stands united. And egalitarian society. Egalitarian society का मतलब होता है कि सोसाइटी के हर पार्ट को हमें इक्वली ग्रो करना है. एवरी एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ. तो इसका मतलब है जब आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रहे हो, यू विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, वॉट एवर. सो ये होती है egalitarian society. So these are some of the very basic objectives of the society, and all the objectives can be classified under the 5 broad heads: organic, economic, social, human and national. इसके बाद आता है रोल ऑफ द प्रॉफिट. ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है और एग्जाम में बहुत मेजर क्वेश्चन आता है. इज़ प्रॉफिट द सोल मोटिव ऑफ द बिजनेस? आई मीन देयर हैज़ टू बी आर्ग्यूमेंट फॉर ऑल्सो एंड देयर हैज़ टू बी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ऑल्सो. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहेंगी कि हाँ प्रॉफिट सोल मोटिव होना चाहिए, बट बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि प्रॉफिट सोल मोटिव नहीं होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द आर्ग्यूमेंट फॉर प्रॉफिट. कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि हाँ प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 इंसेंटिव. भाई बिजनेस अगर काम कर रहा है तो बिजनेस का रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट. इट इज़ द इंसेंटिव फॉर द बिजनेस. सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट्स बहुत ज़रूरी हैं, राइट. इन केस ऑफ रिसेशन, इन केस ऑफ डिप्रेशन, these reserved profits are only going to help you out.
ग्रोथ, अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है, दे रिक्वायर फंडिंग, राइट, दे रिक्वायर मनी. सो प्रॉफिट मेजर्स एफिशिएंसी. प्रॉफिट एक ऐसा ही बेंचमार्क है जिससे आप बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो, जिससे आप बिजनेस की परफॉर्मेंस को ईजिली मेजर कर सकते हो. एंड लास्ट आता है प्रेस्टीज. प्रेस्टीज होता है कि इफ अ बिजनेस इज अर्निंग बेटर प्रॉफिट्स, इफ इट इज़ गिविंग गुड रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स, दे विल अल्टीमेटली अटेन प्रेस्टीज वैल्यू एज वेल. तो ये सब होते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्रॉफिट. नाउ, इज प्रॉफिट द सोल मोटिव ऑफ द बिजनेस? ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, और इवन इफ यू आस्क योर सेल्फ, सो अर्विक ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है. ही सेज अर्निंग प्रॉफिट्स कैन नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एनी मोर देन ईटिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग. अभी अपने आप से पूछिए, क्या जीने का मकसद सिर्फ खाना खाना है? आई मीन, खाना खाना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ. हम ये कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट. ईटिंग फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ, बट इज़ दैट द अल्टीमेट मोटिव ऑफ द बिजनेस? लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन. क्या अगर कभी रिक्वायर्ड हो, अगर किसी और को खाने की ज़रूरत है, कैन यू स्किप योर मील फॉर वन डे? आई थिंक वी कैन, वी ऑफ कोर्स कैन. सिमिलरली प्रॉफिट भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बट देयर माइट बी समटाइम्स व्हेन वी हैव टू फॉरगो द प्रॉफिट्स फॉर द बेटर गुड. हमें बेटर गुड के लिए अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को फॉरगो करना पड़ता है. इसीलिए हम कहते हैं दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी द सोल मोटिव ऑफ द बिजनेस. सो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या हैं? इफ़ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द प्रॉफिट, देन यू ओवर स्ट्रेस द एंड रिजल्ट. आपका मोटिव सिर्फ एंड रिजल्ट की तरफ है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए. द वे यू आर अचीविंग इट, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग अ ड्रिंक, दैट ड्रिंक इज़ नॉट वेरी हेल्दी फॉर द पीपल, बट मुझे ये दिख रहा है कि उस ड्रिंक को मार्केट में सेल करने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा. सो दैट इज़ अ रॉन्ग वे, राइट. आई शुड नॉट डू दैट. बट इफ़ आई एम ओनली फोकसिंग ऑन प्रॉफिट्स, आई विल डू दैट. सो if you go for profits only, it overstresses the end results and overlooks the means. Then प्रॉफिट की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं, यू ओवर स्ट्रेस द रिवॉर्ड फॉर ओनर्स ओनली. आप सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान रख रहे हो, आप बाकी के स्टेक होल्डर्स का ध्यान नहीं रख रहे हो. एज यू ऑल नो, बिजनेस में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, राइट. एम्प्लॉयज़ हैं बिजनेस में, कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ हैं, गवर्नमेंट है, ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स हैं. अगर हम सिर्फ प्रॉफिट का ध्यान रख रहे हैं तो हम सिर्फ शेयर होल्डर्स का ध्यान रख रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ का, सोसाइटी का, गवर्नमेंट का ध्यान नहीं रख रहे हैं. प्रॉफिट्स माइट एंडेंजर योर सर्वाइवल ऑल्सो. ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे या इमीडिएट प्रॉफिट्स को ध्यान में रखोगे तो आपका सर्वाइवल के लिए भी डिफ़िकल्ट हो सकता है. लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए कभी कभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को फॉरगो करना पड़ता है. एंड प्रॉफिट्स ऑल्सो रिजल्ट इन दी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर की एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकती है. द रिच विल बिकम रिचर एंड द पुअर विल बिकम पुअर. बिजनेसेस क्या करेंगे, वो सिर्फ रिच लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, वो पुअर लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं, इफ़ देयर अल्टीमेट मोटिव इज प्रॉफिट. सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्रॉफिट. सो येस, प्रॉफिट शुड नॉट बी द सोल मोटिव ऑफ द बिजनेस. सो व्हाट शुड बी द सोल मोटिव ऑफ द बिजनेस? व्हाट शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल? The guiding principle should be profit through service. We have to make sure that we are earning profit by the benefit of the society. In this way, the business will gain prestige value, it will gain goodwill, as well as it is survive for long term as well. Clear? So this was about the role of the profit in the business. In the next video, we are going to cover the topic of the social responsibilities of the business. Thank you so much, everyone.